नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमेशा हमें ये क्यों याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। दोस्तों, होता क्या है, हम अपने इस जीवन में, इस जीवन की माया में, इस जीवन की उमंगों में, इस जीवन में इतना खो जाते हैं, इतना विलीन हो जाते हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हम सबको एक दिन मौत को प्राप्त होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। और बात खाली मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, बात है उसके बाद के अंजाम की, कि हम प्रेत योनि में जाते हैं या किसी और योनियों में, 84 लाख योनियों के सफ़र में किसी न किसी जीव जंतु जानवर की योनि में जाते हैं या मानव की ही योनि में जाते हैं। पर किन परिस्थितियों में हमारा जन्म होगा, किस अवस्था में होगा, किस जगह होगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हम कुछ भी नहीं सोचते अपने जीवन के अंत के विषय में, हमारी मौत के विषय में, हमारी मौत के बाद के सफ़र में क्या होगा, इस बारे में हम एक रत्ती भर 1% भी नहीं सोचते। और इसी कारण हम इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन में जो खुशियां हैं, उस अंधी खुशियों को हासिल करने के लिए हर बुरे कर्म को अंजाम देते हैं। यूँ कह लीजिए, खुशियाँ हासिल करने के लिए दूसरों की खुशियाँ छीनने में लगे रहते हैं। और यही एक अवस्था है जो हमें बुरे कर्मों की तरफ ले जाती है। हमें भूल जाते हैं कि मौत हम सबको एक ना एक दिन आनी है, और असली सबसे बड़ी खतरे की घंटी है उसके बाद के अंजाम की, जो हमारी आत्मा को भोगना पड़ेगा। या तो प्रेत योनि, या फिर प्रेत योनि के बाद कोई ना कोई निचले स्तर के जीव जंतु का शरीर, और वो सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होगा अगर हमने बहुत ही बुरे कर्म किए तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हम कभी ना कभी ये सोचें कि भाई क्या हमारा अंजाम होगा, कब जब हमें मौत हो आएगी, तो हमारे अंदर एक डर ज़रूर पैदा होगा बुरे कर्म को करने के प्रति। हमेशा इस बात को याद रखिए और हमेशा इस बात को स्मरण में रखिए कि एक दिन हमें मौत आनी है, एक दिन आपको भी मौत आनी है, एक दिन मुझे भी मृत्यु आनी है, हर एक को मृत्यु आनी है। इस बात को याद रखिए। जितना इस बात को आप याद रखेंगे, उस दिन उतना ही आपके अंदर बुरे कर्म करने के प्रति एक भय उत्पन्न होने लगेगा। आप अपने आप बुरे कर्मों से दूर जाने लगेंगे। आप कोई बुरा कर्म करेंगे भी, अगर कोई आपको लालच देता है, कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कोई आपको कॉन्स्पिरेसी में फंसाता है, कोई भी आपको किसी षड्यंत्र का हिस्सा बनाता है, कोई आपको उकसाता है बुरा कर्म करने के लिए, तो हर उस बुरे कर्म में अगर आपके मन में स्मरण रहेगा कि एक दिन आपको मृत्यु आनी है, तो आप उस बुरे कर्म में लिप्त होने से पहले 100 बारी सोचोगे, और हो सकता है आप उस बुरे कर्म को करो ही ना, क्योंकि आप इस बात को जान जाओगे कि अब का ये किया हुआ बुरा कर्म, इसका अंजाम अगर मुझे अभी नहीं मिला तो प्रेत योनि में मिलेगा, और प्रेत योनि में नहीं मिला तो अगले उस शरीर में मिलेगा। ना जाने वो शरीर किसका होगा, कहीं सूअर का हुआ और किसी कसाई के यहाँ हुआ तो गंद और झूठन खाना पड़ेगा, और बाद में उसका जो है काटे जाने की नौबत आएगी, दर्दनाक मौत होगी। कहीं किसी केचुए का हुआ तो रेंगते हुए जीवन कटेगा, कहीं किसी सांप का हुआ तो चूहे खाते हुए जीवन बीतेगा। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि तूने क्यों ये बुरे कर्म किए, मानव शरीर का क्यों तूने सदुपयोग नहीं किया। और ये जो स्मृति है, ये जो सोच है, ये जब भी उत्पन्न हो सकती है जब आप इस बात का एहसास करें कि मृत्यु आपको एक ना एक दिन आनी है। हम भूल चुके हैं हमें मृत्यु आनी है, हम भूल चुके हैं कि हम सबको भी इस जीवन को त्यागना होगा। किसी की मृत्यु में जाते हैं ना, तो भी ये नहीं एहसास कर पाते कि हमें भी मृत्यु आनी है। ये सोचते हैं कि यही मरा है, हमने तो कभी मरना ही नहीं है। और यही एक गलत सोच हमारे को उकसाती रहती है, प्रेरित करती रहती है बुरे कर्म करने के लिए, गलत कर्म करने के लिए। उन बच्चों के लिए हम लालच कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं जो हमारे है ही नहीं। उस बीवी के लिए, उस पति के लिए हम बुरे कर्म कर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। उन माँ बाप के लिए हम बुरे कर्म कर रहे हैं जो हमारे है ही नहीं। उन यार दोस्तों के लिए, उस प्रेमी प्रेमिका के लिए बुरे कर्म कर रहे हैं जो हमारे है ही नहीं। कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं, इस कारवां को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कोई भी मरता है ना, तो इंसान प्यार के लिए कम रोता है, ज़रूरत के पीछे ज़्यादा रोता है। आपने देखा होगा उन माँ बाप का हाल जिनकी अब ज़रूरत नहीं होती। जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, वो कमाने लायक नहीं रहते, कोई मदद करने लायक नहीं रहते, तो वो एक पुराने कबाड़ की तरह किसी न किसी अनाथ आश्रम में, किसी न किसी गरीब वृद्ध के आश्रम में फेंक दिए जाते हैं, या घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, या घर में भी उनकी कीमत एक पुराने ख़राब टूटे फूटे फर्नीचर की तरह होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो कोने में पड़े रहते हैं। माँ बाप भी जो है कहलाने के लायक नहीं रह जाते, और
बच्चे भी इस तरीके से सवाल पूछते हैं, इस तरीके से इज्जत करते हैं कि जैसे मात्र किसी अनजान इंसान से, किसी गरीब इंसान से उसका हालचाल पूछ रहे हो। और जब वो माँ बाप मर जाते हैं उस बुढ़ापे के बाद, तब सबसे ज़्यादा सुकून वही बच्चे लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीते जी भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अब मरने के बाद वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, पीछा छूटा। ये सोच है जो आज लोगों की है। और वही माँ बाप कमा रहे हों, पैसा ला रहे हों, उनका रुतबा हो, उनका नाम हो, उनकी मदद लेनी पड़ रही हो और उनको कुछ हो जाए, तो उनकी याद में बच्चे कम रोएंगे फाड़े मार के, बल्कि उस ज़रूरत के पीछे ज़्यादा रोएंगे। अरे ज़िंदा था तो इतनी कमाई ला रहा था, तो पेंशन भी कम आएगी, अरे जीवित थी तो इतना घर का काम कर देती थी, अब तो वो भी खुद करना पड़ेगा। और ये क्रूर सोच है आज लोगों की। मैक्सिमम लोग अपने घर वाले के या किसी भी परिजन के मर जाने पे उसकी याद में कम रोते हैं, उसकी ज़रूरत को लेके ज़्यादा रोते हैं। इसलिए इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप किसके लिए बुरे कर्म कर रहे हो। कभी भी बुरे कर्मों को इतना ज़्यादा मत करो कि आपकी आत्मा पे बात आ जाए। हम बुरे कर्म करते वक्त ये नहीं सोचते कि हम परिजनों के लिए तो बुरे कर्म कर रहे हैं, पर इसकी जो आँच है, इसकी जो बुरा परिणाम है, वो हमको बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा। तब ये कोई परिजन काम नहीं आएगा। इन सब की आत्माएं ना जाने किसी की कहाँ होगी, किसी की कहाँ होगी, किसी की कहाँ होगी। सबका अपना अपना सफ़र है। मृत्यु के बाद सबका अपना अलग सफ़र है। किसी का भी परिवार क्या इकट्ठे मर के इकट्ठे एक साथ किसी सफ़र पे गया है कि वो प्रेत योनि में भी इकट्ठे रहे, मरने के बाद भी उनका जो शरीर उनको मिला वो इकट्ठे एक ही परिवार में मिला। ये गलत धारणा है, एक गलत फहमी है कि इकट्ठे मर गए तो सारे इकट्ठे प्रेत बने हुए हैं, इकट्ठे ही उनको एक ही परिवार में दोबारा शरीर मिल गया, फिर वही सब सर्कमस्टांसेस मिल गए, फिर वही रिलेशनशिप हो गई। ऐसा नहीं होने वाला। किसी की आत्मा कहीं जाएगी, किसी की आत्मा कहीं जाएगी, किसी की कुत्ते के शरीर में, किसी की इंसान के शरीर में, किसी की बिल्ली के शरीर में, किसी के गधे के शरीर में, किसी की चंडाल बने घूम रही होगी, किसी की कहीं, किसी की भगवान के धाम को भी जा सकती। तो हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है और उसी हिसाब से उसका प्रारब्ध होगा। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये करती है कि इस जन्म में आप किन कर्मों को कर रहे हो। और उसके लिए हमेशा प्रेरणा आप ले सकते हो मृत्यु से, कि जब भी आपको इस बात का एहसास रहेगा कि हमें एक ना एक दिन मरना है और मृत्यु हमें भी आ सकती है, आपको अपने आप इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है, नहीं ये कर्म गलत है, इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। इस वक्त हम सब भूल चुके हैं कि हमें मृत्यु आनी है और इसी कारण हम बुरे कर्मों को करते चले जाते हैं बिना उस अंजाम की परवाह करे जो भुगतना हमें ही पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस विषय पर गहराई चिंतन करेंगे और ध्यान देंगे अपने कर्मों पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे कोई कर रहा है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं आपकी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।